4 ट्रेडिंग सेशंस और स्टॉक मार्केट में 3000 पॉइंट्स से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। आज भी 910 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट तेजी से आगे बढ़ रही है। नीचे के पॉइंट्स देखकर उसमें तेजी से रिकवरी आई है। क्या मईशत के नंबर्स बेहतर आना इसकी वजह है? मनी मार्केट से भी सिग्नल्स आ रहे हैं कि जो शरह सूद है वो पीक आउट कर गई है। ये बात गवर्नर स्टेट बैंक ने भी पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में कही थी। अब ऐसा लग रहा है जो हालिया ऑक्शन हुआ कि अब इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट में भी अच्छा रुझान है। मोहम्मद सुहेल साहब माहिर मईशत सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो साहब बहुत शुक्रिया। क्या वजह है मुसलसल जो स्टॉक मार्केट में तेज़ी है? नीचे बहुत चली गई थी मार्केट, मल्टीपल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे या खबरें अच्छी आ रही हैं? क्या क्या वजह है? पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा गिर गई थी, जिसको हम कहते हैं कि ओवर रिएक्शन हो गया था। वॉल्यूम्स बिल्कुल कम थे और ये फियर था कि जो म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है वो चलती रहेगी। और आपने जिस तरह कहा कि जो वैल्यूएशन के नंबर को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए थे। मैं आपको बताऊं जो नंबर्स हो गए थे प्राइस अर्निंग और डिविडेंड यील्ड के, वो 2008 की क्राइसिस जैसे हो गए थे। हालांकि उस तरह का क्राइसिस मार्केट में था नहीं, इकोनॉमी भी हालात ख़राब हैं मगर इतने ज़्यादा ख़राब नहीं थे। तो मेरे ख्याल में एक शार्प रिकवरी तो एक्सपेक्टेड थी, मगर उसका सबब जो बनी, आई थिंक मेरे ख्याल में प्राइमरी रीज़न बना उसका कि जो SECP में ऊपर सतह पे जो तब्दीलियाँ हुई हैं, उसके बाद जो SECP की जो न्यू टीम थी उन्होंने फ़ौरन ही चाय संभालते हुए मार्केट पार्टिसिपेंट से मुलाकात करनी शुरू की और मार्केट्स में जो इश्यूज़ थे, ख़ास तौर से जो वॉल्यूम रिलेटेड इशू थे, उसकी तरफ बात करनी शुरू की। तो एक फील गुड फैक्टर हुआ कि शायद उम्मीद की जा रही है कि वो जो मसले मसाइल थे वो शायद रिजॉल्व हों, जिससे मार्केट में डेप्थ आए, क्योंकि मार्केट जो गिर रही थी इसी वजह से गिर रही थी कि मार्केट में वॉल्यूम ना होने के बराबर था। तो ये फील गुड फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट इसने प्ले रोल किया। इसके अलावा जो इकोनॉमी के साइड पे जो बदस्तूर नेगेटिव खबरें आ रही थी, उसमें से एक मेजर जो खबर आई है करंट अकाउंट की, जो 70-75% गिर गया है। और इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थी वो PIB का कल का ऑक्शन था कि तवक्कुआत के बरक्स कोई 1000 अरब से ज़्यादा लोगों ने अमाउंट की पार्टिसिपेशन की और जो तकरीबन 500 अरब जो सेंट्रल बैंक ने अप्रूव किए, उसमें यील्ड 30 से 40 बेसिस पॉइंट प्राइमरी मार्केट में गिर गई। और आज सुबह जब उसकी सेकेंडरी मार्केट की ट्रेडिंग हुई तो वो मज़ीद गिर गई। मतलब ये है कि 5 साल 10 साल का जो बॉन्ड था, जो कोई 1360-70 पे था कुछ महीने पहले, वो 1280-90 पे आ गया। तो आई थिंक ये इकोनॉमी के जो दो न्यूज़ थी और जो ये SECP का प्रोएक्टिव रोल जो था, मेरे ख़्याल में उसने कॉन्फिडेंस को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है, जिसकी वजह से ये जो 4 दिन में 11% की बढ़ाव हमने देखा है, ये बहुत ही एबनॉर्मल है और बहुत ही कम इतनी शार्प रिकवरी देखी जाती है। साथ में बताइएगा कि अब जो नज़र आ रहा है कि एक्सटर्नल अकाउंट में भी नंबर्स बेहतर हुए हैं, मगर वो इंपोर्ट्स के कर्टेल होने की वजह से, ना कि एक्सपोर्ट्स के बढ़ने की वजह से हैं। तो इस वक्त जो चैलेंज है मईशत के लिए, उसमें ये कहा जा सकता है कि मईशत अब इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है, या ये कहा जा सकता है कि मईशत अब बेहतरी की तरफ बढ़ रही है? नहीं, स्टेबिलिटी कहेंगे, मैं इसको बेहतरी तो नहीं कहूँगा या ग्रोथ तो बिल्कुल नहीं कहूँगा। ये स्टेबिलिटी ज़रूर है, मगर जिस तरह आपने कहा, लोगों को जो सेंट्रल बैंक गवर्नर साहब कहते आ रहे थे और जो उनका मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट था, उसमें शायद कुछ डाउट था। ख़ास तौर से बैंकर्स को उनका ये कहना था कि शायद इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा शूट कर जाए और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े। मगर जो दुनिया में रिसेशन आया है और जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइजेज़ गिर रही हैं और दुनिया भर में जो यील्ड्स हैं जो नेगेटिव हो गई हैं, तो आई थिंक बैंकर्स ने भी अपना व्यू चेंज किया है, जिसका इशारा हमने देखा कि कल जो पार्टिसिपेशन हुई है। तो आई थिंक वो जो सेंट्रल बैंक की जो बात थी, अब मार्केट उसको एक्सेप्ट करने लगी है। दूसरी जानिब मैं अभी भी कहूँगा कि हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट तो गिर गया है, जो एक बहुत अच्छा सिग्नल है, मगर हमारे रिजर्व्स अभी भी एडिक्वेट नहीं है। अभी भी रिजर्व्स 8-8.5 बिलियन डॉलर हैं, जिसको इन हालात में कम अज़ कम कॉन्फिडेंस को बेहतर करने के लिए 11-12 बिलियन डॉलर होना चाहिए। और दूसरी जानिब जो रेवेन्यू कलेक्शन है, ऑल्दो वो काफ़ी बेहतर ज़रूर होगा, मगर जो टारगेट है उससे बहुत ही अभी भी दूर है। और ये जो फिस्कल साइड का चैलेंज है और रिज़र्व बढ़ाने का चैलेंज है, ये मेरे ख्याल में रहेगा। तो हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं और वो पार्टिसिपेंट जो समझ रहे थे कि शायद ये स्टेबिलिटी की राह जो है वो ज़रा दुश्वार हो, अब लग रहा है कि शायद इतनी ज़्यादा दुश्वार नहीं है। बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि मईशत में और बेहतरी